हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यह समझना है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 7 क्या कहता है। तो इसमें बात की गई है कि वो कौन कौन से पर्सन हैं या वो कौन कौन से लोग हैं जो कि कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र हैं। तो इसमें 4-5 बातें हैं बड़ी आसान सी। पहले वो ये कहता है कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर वो बंदा, हर वो शख्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है वही आपकी कॉम्पिटेंट है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। दूसरा, जो कि इंटाइटल है टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसमें दो खूबियां हों। पहली खूबी ये है कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो और दूसरी है कि इंटाइटल टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें दूसरी बात ये की गई है कि ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ऑन, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि बज़ात खुद या हिमसेल्फ तो वो प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं कर सकता, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो भी कॉम्पिटेंट है। अब इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? इसमें वो जो माइनर होते हैं वो अपने गार्डियन के ज़रिए एक्ट करते हैं, लाइक ये उसमें इसकी मिसाल दी जा सकती है। तीसरी इसमें अहम बात ये की जाती है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो आप मुकम्मल तौर पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पार्शियली भी। यानी कि इसमें ना इस सेक्शन में कंडीशन की बात की गई है कि भाई ये समझ लो कि ये प्रॉपर्टी अगर मैं तुम्हें बेच रहा हूँ तो इसमें वो जो 50% इसका रेंट है वो मेरा होगा, यानी कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो उस वक्त प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त रखी गई हो, तो यानी कि उससे मुराद है पार्शियली, और यानी मुकम्मल तौर पर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। चौथे नंबर पे जो बात की गई है उससे ये मुराद है कि ये जितने भी लॉ हैं, यानी कि ये टाइम बिंग इन्फोर्स होने चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन 8 की तरफ। अच्छा दोस्तों, सेक्शन 8 ये बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र की। इसमें ना एक टर्म इस्तेमाल की गई है जिसको हम कहते हैं लीगल इंसिडेंट्स। अब लीगल इंसिडेंट से मुराद है ऐसे इंसिडेंट या ऐसे इवेंट्स या ऐसे एलिमेंट्स कि जिनकी लीगल इम्पोर्टेंस हो, उनको हम लीगल इंसिडेंट कहते हैं। अब दोस्तों सेक्शन 8 कहता क्या है? ये कहता है कि ऑल द इंटरेस्ट एंड लीगल इंसिडेंट्स relating to property are transferred from transferor to transferee unless parties consent to something different। यानी कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र से ये मुराद है कि एक प्रॉपर्टी के जितने भी लीगल इंसिडेंट होंगे या इंटरेस्ट होंगे, इंटरेस्ट से मुराद है उसका रेंट है या उसके जो इंजॉयमेंट या बेनिफिट्स अराइज होते हैं एक प्रॉपर्टी से, वो भी ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफरी को। यानी कि अगर ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो इससे मुराद है कि वो उसके सारे इंटरेस्ट और उसके सारे लीगल इंसिडेंट्स को भी ट्रांसफ़र कर रहा है। अब इसमें सेक्शन 8 में कुछ इंसिडेंट्स बताए गए हैं कि वो इंसिडेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए नहीं बल्कि इसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो सेक्शन 8 के मुताबिक फ़लाँ है। पहले नंबर पे है ईज़मेंट। बच्चों, ईज़मेंट ये होता है कि वो नेचुरल राइट्स होते हैं, सही है, जो कि एक पर्सन के पास बाय विर्चू ऑफ नेचर या बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आपके लॉक्स आ जाते हैं, कीज़ आ जाती हैं, डोर्स आ जाती हैं, विंडोज़ आ जाती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो परमानेंट हैं एक रूम के साथ ही एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 3 ये ईज़मेंट के बारे में थे। अब इसमें यानी कि आपके रेंट्स भी आ जाएंगे और आपकी प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे और सारे थिंग्स जो कि अटैच होती हैं इन केस ऑफ लैंड से। अच्छा, चौथे नंबर पे आपकी बात आती है सिक्योरिटीज़। देखें ना, सिक्योरिटीज़ भी तो जितने भी अपना बिजनेस या वो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिक्योरिटीज़ भी तो ट्रांसफ़र होती हैं। अब जहाँ पे सिक्योरिटी यानी कि एक डेप्ट या एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र हो रहा है या उसकी बात है, तो फिर सिक्योरिटीज़ भी ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र के ज़रिए दूसरी पार्टी को मुंतकिल की जाएंगी। अब सबसे आखिर में बात यह है दोस्तों, इंटरेस्ट और मनी। जब प्रॉपर्टी में मनी हो, यानी कि जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हों पैसों का, तो उसमें जो उसका सूद है या इंटरेस्ट है या जो मनी उस पर लागू है, आपको वो भी यानी कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन के साथ, इंसिडेंट के साथ आपको वो भी ट्रांसफ़र करनी होती है बाय ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र के साथ। समझ आ गई है? उम्मीद है आप लोगों को ये सारा लेक्चर अच्छे और आसान अल्फाज में समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। शुक्रिया।